सो स्टूडेंट्स, ये दो न्यूमेरिकल्स देखो। फर्स्ट न्यूमेरिकल 2011 में आया था और इसके जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आगे भी आए हैं, मतलब लास्ट 10 ईयर्स में कई बार आए हैं, और ये 2012 और 11 में आया था CBSE में। क्वेश्चन देखना, ये बोल रहे हैं कि हम क्या करें यहाँ पे। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर हम ये जो रेसिस्टेंस है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, ये बैटरी है, इसमें करंट चल रहा है, इसके पास एक सेकेंडरी कॉइल पड़ी है D। अगर मैं ये रेसिस्टेंस कम करने लग जाऊं तो इसमें किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस कॉइल में क्या होगी। तो देखो क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए, हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होनी चाहिए, कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए रहते तो नहीं है। तो देखो, अगर रेसिस्टेंस कम होगा तो ये करंट आई, जो इसका करंट आई है, ये इंक्रीज करेगा डेफिनेटली। करंट रेसिस्टेंस कम तो करंट विल राइज, करंट राइज करेगा। ये राइज करेगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है जो वो भी बढ़ेगा। अब इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे भी इसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस तो है मैग्नेटिक फील्ड के, तो इसके अंदर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर ही कॉइल पड़ी है। अगर करंट ये रेसिस्टेंस हम कम करते जा रहे हैं, ये करंट बढ़ता जा रहा है, ये करंट बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, चाहे यहाँ है चाहे यहाँ कहीं पे भी है, वो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जा रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जा रहा है, तो इस कॉइल में भी करंट इंड्यूस होगा। उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, लेन्ज़ लॉ को फॉलो करेगी, मतलब उन्हीं रीजंस का अपोज करेगी जिनके कारण की प्रोडक्शन हुई है। तो ध्यान से देखो, ये वायर है, इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है। निकाल लो, थंब करंट की डायरेक्शन को बताए, फिंगर्स क्या बताएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये अंदर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, क्रॉस आया, क्रॉस आ रहा है, करंट बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की डायरेक्शन में लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसके अंदर ऐसे करंट की डायरेक्शन लेनी है कि ये क्रॉस को अपोज करें। क्रॉस को अपोज करें मतलब डॉट बनाए। डॉट कैसे बना सकता है यहाँ पे, अरे डॉट कैसे बना सकता है, डॉट कैसे बना सकता है। डॉट का क्या मतलब होता है, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आए, बाहर आए। बाहर कब आता है, नॉर्थ पोल से आता है। तो नॉर्थ पोल बनना है तो करंट क्या आएगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट क्या होगा यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। सपोज इससे उल्टा क्वेश्चन पूछ दे, वो बोले कि रेसिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाओ। अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो करंट डिक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। अब ये करंट कैसे डायरेक्शन लेगा, ऐसे डायरेक्शन लेगा कि ये क्रॉस को कम होने ना दे, क्रॉस को सपोर्ट करे। क्रॉस को सपोर्ट करने के लिए क्या करेगा, ये खुद भी क्रॉस बनने की कोशिश करेगा, खुद भी क्रॉस बनने की कोशिश करेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में बनाना चाहेगा, मतलब साउथ पोल बनना चाहेगा, क्योंकि साउथ पोल में ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है। नॉर्थ से तो बाहर आती है, साउथ के अंदर जाती है। तो साउथ बनना है तो करंट की डायरेक्शन अब कौन सी हो जाएगी, फिर क्लॉकवाइज। तो इस क्वेश्चन से हमने दो क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस को चेंज ना करे तो रेसिस्टेंस को चेंज ना करे, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, करंट कांस्टेंट तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो इसमें कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो ये 3 टाइप से इसमें क्वेश्चंस बन सकते थे और बहुत ही इजी है। क्या है, वही तो लगाया है। क्या हुआ, थोड़ी सी फॉर्म चेंज कर दी, कॉइल को सर्कुलर से रेक्टेंगुलर बना दिया, कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा, थोड़ा सा चेंज है क्योंकि कैपेसिटर लगा लिया, लेकिन है बिल्कुल उसके जैसा ही। देखने में लगता है कि लेवल है क्वेश्चन का, लेकिन इसका कोई लेवल नहीं है। आपके सामने कोई लेवल नहीं है इसका, ये ऐसे बस बच्चों वाला क्वेश्चन बना देते इसको भी। क्या कह रहा है ये, क्या कह रहा है, देखते आना। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन आया था, इधर डॉट बनाया था, इधर ये डॉटेड लाइन बनाई थी, इधर ये डार्क लाइन बनाई थी, कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर की प्लेट ए बी, 2 मैग्नेट्स ऐसे लेके आ रहे हैं, इधर साउथ पोल इधर लेके आ रहे हैं, इधर नॉर्थ पोल इधर लेके आ रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पॉजिटिव होगी, कौन सी प्लेट नेगेटिव होगी।
कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुनो, कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं ना, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। एक चीज ध्यान रखना, ये डॉटेड लाइन है और ये सॉलिड लाइन है। इसका मतलब हमको इधर से देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। हमारी आई इधर है, इधर से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं। ये डॉटेड है, ये सॉलिड है। जिस तरफ सॉलिड लाइन बनी हो हम उधर से देख रहे हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए भी आधा जो कोई है आधे डॉटेड बना रखे हैं, डार्क बना, तो इधर से देख रहे हैं, तो हमको ये वाला केस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला केस ले लिया। साउथ पोल को इधर लेके आ रहे हैं, साउथ पोल को इधर लेके आ रहे हैं, तो ये है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा। कैसे होना चाहिए कि ये साउथ, सामने वाला भी साउथ बन जाए, क्योंकि अपोज करना होता ना सामने वाला। ये साउथ कैसे बनेगा? जब इसमें क्लॉकवाइज करंट चलेगा, क्लॉकवाइज करंट चलेगा। क्लॉकवाइज करंट ऐसे होता है, बना दिए क्लॉकवाइज करंट। अब ये क्लॉकवाइज करंट है, ये करंट ऐसे ही चल रहा है, तो मतलब कैपेसिटर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल के इधर जा रहे हैं। करंट अगर ऐसे चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स किधर चल रहे हैं? फिर इधर चल रहे हैं। तो इसका मतलब इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज निकल रहा है, तो इस प्लेट पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इस पे नेगेटिव। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो प्लेट ए है उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, प्लेट बी है उसकी पोलैरिटी क्या होगी? नेगेटिव पोलैरिटी होगी। तो ये इसका आंसर था। इतना इजी क्वेश्चन था ना, ये लगता ही था मुश्किल, कुछ भी नहीं है। कॉन्सेप्ट आते हैं तो सब आता है, कॉन्सेप्ट आते हैं तो सब आता है। सारे क्वेश्चन बच्चे वाले लगने लग जाते हैं अगर कॉन्सेप्ट आता है तो। घुमाता रहे, कैसे मर्जी क्वेश्चन घुमाता रहे, है ना। अब एक क्वेश्चन देख लो, और ये भी पता नहीं कौन सी ईयर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ये बोल रहा है कि एक मेटल है, एक मैग्नेट है, उसको मैंने ऐसे फ्रीली गिराया, और वो जो फ्रीली गिर रही थी ना, तो एक मेटल की रिंग में से पास होकर गिर रही थी। मतलब सपोज ऐसे एक रिंग है, ऐसे ये रिंग है, ये इधर मैग्नेट को गिरा दिया मैंने, मैग्नेट इसके बीच में से पास होती हुई नीचे ग्राउंड पे गिर रही है। तो इसने ये पूछा कि क्या जो ये मैग्नेट है इसका एक्सेलरेशन है ये g होगा, g मतलब 9.8 होता है, या उससे कम होगा? तो इसका आंसर ये है कि 9.8 से कम होगा ना। 9.8 से कम क्यों होगा? क्योंकि जब ये मैग्नेट इस रिंग में से पास होगी तो इस रिंग में से फ्लक्स चेंज होगा। रिंग में फ्लक्स चेंज होगा तो क्या बनेगी? इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगी, एडी करंट्स बन जाएगी। क्योंकि हमने एडी करंट पढ़ा हुआ है ना कि जब मेटल पीस में से फ्लक्स चेंज होता है तो एडी करंट्स बन जाती है। एडी करंट क्या करती है? मोशन का अपोज करती है। अब ये मेटल तो नीचे गिर रही है, तो मोशन का अपोज कैसे होगा? ऊपर वाली डायरेक्शन में। तो थोड़ा सा फोर्स ऊपर भी लगेगा, जिसके कारण जो नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है वो पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर? लेस देन जी, लेस देन जी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि ये मेटल की रिंग है, ये सपोज कट की हुई है, ये मेटल की रिंग है, पूरी नहीं है, ऐसे थी, कट की हुई है। अब इसमें से मैग्नेट फॉल कर रही है, तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी ही होगी। जी क्यों होगी? जी क्यों होगी? क्योंकि जब इसमें से मैग्नेट पास होएगी तो ये जो मेटल का पीस है, ये जो रिंग है, इसमें ईएमएफ तो इंड्यूस होगा लेकिन करंट इंड्यूस नहीं हो पाएगा। क्योंकि करंट कब चलता है? करंट तभी चलता है जब सर्किट पूरा कंप्लीट हो। ये वाला पोर्शन तो है ही नहीं, तो फिर सर्किट पूरा कंप्लीट ना होने की वजह से करंट नहीं चल पाएगा। हाँ, ईएमएफ जरूर इंड्यूस होगी। अगर करंट नहीं चल पाएगा, एडी करंट्स नहीं बन पाएंगी, तो मोशन का अपोज भी नहीं हो पाएगा। इस टाइम पे इंड्यूस ईएमएफ होने के बाद भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही आएगा, नेट इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अब एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा टफ माना जाता है वो रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे कि बस आपको अभी आ जाए, वो इस तरह से उसको करना है।